इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताइए, साथ ही बताइए कि वो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो किस पॉइंट पे होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए रखेंगे। हम 14 में से ये नहीं घटा के पहले 6 घटा देते हैं, तो 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेगा और आंसर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये जेई में पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये भी निकाल लेंगे। कभी पूछ ले कि अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अब बोलेंगे सर कि मामला तो गंभीर हो गया, अब ना हो पाएगा। आप सभी को नमस्कार है, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोगों ने रेलवे के मॉक टेस्ट के साथ साथ एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम और आप मिलके रेलवे के द्वारा 2024 और 25 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करने के लिए शुरुआत किए हैं। तो हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, जिसमें 1 से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं और उस मेथड का इस्तेमाल किए हैं जिससे एग्जाम में हमारा टाइम बचे और लिखना कम पड़े। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कोशिश किया जाएगा कि अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए, जो 24 और 25 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 17 है। करिए क्वेश्चन को, कोशिश करिए कि ये जो क्वेश्चन है इसे आपको एग्जाम में पहली बार मिला हो, कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप पढ़ेंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, हर स्टूडेंट कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे रखेगा वैल्यू, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे, आपको इतना तो याद होगा कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, जितना कम इक्वेशन उतने वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन नहीं है इक्वल टू व्हाट, ये हमें वैल्यू बताना है। तो दो ही इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। हम अपने मन से मान ले कि c इक्वल टू 0, कुछ भी मानना है तो 0 मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा। इसका मतलब कि बी सी भी 0 हो जाएगा, सी ए भी 0 हो गया और यहाँ पे सी स्क्वायर भी 0 हो गया। अब क्वेश्चन कितना बचा है, ए प्लस बी बराबर 9 दिया गया है, ए बी बराबर 23 दिया गया है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। बच्चा बच्चा जानता है, आप स्क्रीन पे इतना करने के बाद खुद कर सकते हैं कि सर 9 का स्क्वायर 81, 23 का डबल 46 है, 81 में से 46 घटाएंगे तो 35 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, हम टिक लगा देंगे। और जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए वो क्या करेगा, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको दिया हो ए प्लस बी और ए बी दिया गया हो, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 ए बी करेंगे। ए बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 23 का डबल 46, 81 में से 46 जाएगा तो 35 होगा। कैलकुलेशन में बताएं कि 6 में क्या जोड़े कि 1 आएगा, तो आप बोले 5 लिख दिया, 4 नहीं 1, 5 हो गया, 8 में से 5 जाएगा 3, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का 25 जेड है, ये क्या a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम 5z का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आएगा मतलब कि इससे ये कट जाएगा, इसका कोई रोल कॉल ही नहीं है। अब सिंपल कितना बचा, माइनस का 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, दोनों प्लस में है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29y स्क्वायर, और 2z का स्क्वायर कितना होगा 4z स्क्वायर, प्लस का आएगा, हमारा आंसर क्या होगा
29y² प्लस 4z²। अरे ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, बस डाटा उल्टा किया है ना। तो जब 2ab करेंगे या 2ba करें, वैल्यू तो बराबर ही होगा। यहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस में होगा, तो वो टर्म तो कट ही जाएगा। आप नहीं तो इसे डिटेल सॉल्व करेंगे, इसको खोल देंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, 4z² प्लस 25y² माइनस 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 yz प्लस यहाँ पे क्या होगा 25z² प्लस 4y² प्लस 20yz और माइनस कितना है 25z²। हम क्या बोले कि देखो 25z² से 25z² कट रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। यही ना बोले कि -2ab हो या 2ba हो, बात तो बराबर ही है, ये भी कट गया। 25y² प्लस 4y² कितना होगा 29y², और ये क्या बचा प्लस का 4z²। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने घर का नहीं है। क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान है। आप देखेंगे दो लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। यदि इन दोनों दो पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक x द्वारा व्यक्त किया गया है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण x का मान जानने के लिए सही होगा। बोल रहा है दो क्या है, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है 277 है। अगर हम मान लें कि एक जो होगा x होगा, तो अगला क्या होगा लगातार x प्लस 1 होगा। क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 277। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन सही होगा x निकालने के लिए, तो हम इसे ही रीअरेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया x² प्लस x माइनस 277 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हमें x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है। x² प्लस x माइनस 277, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ये क्वेश्चन पढ़िए। रेलवे का फेवरेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको आना चाहिए। देखो दिया गया वह द्विघात समीकरण जिसका मूल जिसके दो रूट 9 और 11 हैं, तो क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। पता है दो रूट है तो दोनों रूट का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, 11 गुने 9 99, प्लस का 99 आना चाहिए। एक ही जगह पे है, इसमें 100 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये माइनस का 99 है, यही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए। 20 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट कितना है 20 है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, दिया गया है ना कि दो रूट हैं, मान लिया अल्फा क्या है 11 है, बीटा कितना है 9 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20। दोनों रूट का सम, दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 99। हो गया। हम देख लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, दोनों रूट का प्रोडक्ट, x का कोफिशिएंट क्या होता है 20 इंटू एक्स। अरे ये इक्वेशन ऐसा ही है मेरे भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको रख देना है, आपको बस इतना पर अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा रख दिया, आ गया आंसर। लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी है। आप देखेंगे दोनों रूट का प्रोडक्ट 99, दोनों का सम 20, आ गया, बात खत्म। ये देख, ये ध्यान रखना कि माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 11x प्लस 24, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, देखो ना सर, अल्फा प्लस बीटा तो हम निकाल लेंगे यहां से माइनस बी बाई ए करके। रिवीजन भी हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन कराया जा रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सर निकाल लेंगे, ये हो जाता है सी बाई ए हो जाता है।
यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे और हम अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे और हम खुश हो जाएंगे, वाह हमसे हो गया। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये भी निकाल लेंगे। कभी पूछ ले कि अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अब बोलेंगे सर कि मामला तो गंभीर हो गया, अब ना हो पाएगा। तो हर दर्द का दवा है कैलकुलेशन आसान और कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। ये जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0, हम ऐसा क्यों ना करें कि इसका हम रूट से ही निकाल लें। तब तो कुछ भी पूछ ले, स्क्वायर वाला पूछ ले, क्यूब वाला पूछ ले, एक का क्यूब एक का स्क्वायर पूछ ले, हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना था कि दो काम करना था, सम करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस का 11, साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो गया। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 24 गुने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 24 गुने 1 हो गया 24। सीख लेंगे क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। हमें दो ऐसा वैल्यू सोचना है जिसको गुना करे तो 24 आ जाए, जिसको जोड़े तो प्लस का 11 आए। आप बोलेंगे सर देखो ना 6 चौक 24 होता है, 8 3 24 होता है। 8 3 इसलिए लिखें कि 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। 6 चौक 24 तो होता है, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 ही हो रहा है। ये क्या आ गया 8 और ये क्या आ गया 3। तो ये जो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, 8 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो 24। तो ये जो 8 और 3 आया हमें इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, जिसे हम संबोधित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू 3। हमसे क्या पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस बीटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 64 9 73। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर हमें यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर पूछ लेता तो यहाँ से ज्यादा टाइम लगता। यहाँ पे सिंपल 8 का क्यूब करते 512, 3 का स्क्वायर करते 9 और हमारा आंसर आ जाता। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो बाकी आपको काम करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 11/2 एंड 15/2। दिया गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स 11/2 और 15/2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं रिस्पेक्टिवली दिया गया है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमसे क्या पूछ रहा है और इस चीज को समझते दिया गया है अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2 और अल्फा इंटू बीटा 15/2 दिया है। ये दो रूट्स हमें दे दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का सम अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया। हमसे बोला कि ऐसा कौन सा इक्वेशन जो ऑप्शन में है वो सही है कि इनके जो रूट्स होंगे उसका डबल आना चाहिए इस इक्वेशन में। आप सबको बेसिक में बताएं कि देखो अगर हम इसका डबल करें, रूट का डबल करेंगे मतलब इसको दो गुना कर रहे हैं, मान लेते कि नया अल्फा डैश मिलेगा रूट, इसको डबल करेंगे मान लेते हैं कि नया रूट मिलेगा बीटा डैश इस इक्वेशन का। अगर हम इस दोनों में रिलेशन देखें, जब हम इसको डबल कर रहे हैं तो इसके सम को भी डबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नया जो रूट आएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश उसका वैल्यू 11 आएगा। लेकिन आप क्या करोगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अगर जोड़ोगे तो उसको क्या कर सकते हो, आप बोलोगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही लिखोगे मेरे भाई। बोलेंगे बिल्कुल सर लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है 11/2, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। नया जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स क्या होंगे 11। इसी तरह आप अल्फा 1 और बीटा डैश अल्फा डैश बीटा डैश का प्रोडक्ट करोगे तो जोड़ में तो 2 गुना होगा, इसमें 4 गुना हो जाएगा क्योंकि 1/2 इसको 2 गुना कर रहे हैं, इसको 2 गुना कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना। 15/2 गुने 4 कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। हो गया 30। मतलब आप देख रहे हैं कि जो नया इक्वेशन बनेगा जिसका रूट जो होगा पहले वाले का डबल होना चाहिए, तो उसका सम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा 11 और उसका प्रोडक्ट कितना होगा 30। हम देखें कि प्रोडक्ट दो रूट का प्रोडक्ट 30 कहाँ दिख रहा है, प्लस का 30, ये प्लस है माइनस नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, प्लस का 30 है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है, ये हमारा नहीं होगा। अब देखो कि मामला फंस गया है, तो हम ये देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा 11 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। माइंड इक्वेशन अभी पहले याद करो कि क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होगा माइनस अल्फा बीटा, अगर 11 आया है तो ये क्या होगा -11। हमारा ये सही हो जाएगा, मामला सेट है। अगर ये चीज नहीं समझ में आया है, इसको आप अदर वे में कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, जब हमें रूट्स पता हो। हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 11/2 इंटू एक्स प्लस 15/2 इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। बोलेंगे हाँ सर इक्वेशन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसका रूट्स निकालो। अभी बताए थे कि हमें क्या करना है, एक सम और एक प्रोडक्ट सोचना है। प्रोडक्ट क्या होगा, 15 गुने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ हो जाएगा, तो 15 दूना 30। और सम क्या होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट -11 है, -11 को हम साइन को पलटेंगे तो प्लस का 11। ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट 30 हो जाए और उसको जोड़े तो 11 आना चाहिए। तो 30 को आप 30 का फैक्टर करो, 6 गुने 5 हो गया। हम बोलेंगे कि 6 और 5 जब जोड़ेंगे तो प्लस का 11 आ रहा है, जब गुना करेंगे तो 30 आ जा रहा है। बोलेंगे बिल्कुल सर। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 6/2 3 हो गया और 5/2। हमारा रूट्स कौन सा आया, 3 और 5/2। हम बोले कि जो इस सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है जिसका रूट्स ये आया है, इसका डबल हम रूट्स को करें तो कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो नया जो रूट्स होगा, नया जो इक्वेशन बनेगा उसका रूट्स क्या होगा, 3 का डबल 6, 5.5 का डबल 5। तो हमें जो नया इक्वेशन बनेगा उसका रूट्स क्या होना चाहिए, 6 और 5। ये 6 क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा बोले तो 11 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 30। अगर हम इसमें पुट करें नए इक्वेशन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा 30 इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ऑप्शन हमारा बी सही है। आप इस मेथड से जा सकते हैं, इस मेथड से जा सकते हैं। आपको रेलवे एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के जाना है, रूट्स निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए करिए इस क्वेश्चन को। देखो इसका क्या बोल रहा है, x-9 और x प्लस 8 का गुणनफल बताना है। दोनों को गुना करके क्या आएगा हमें ये बताना है। हम बोले कि एक सेकंड, अगर x को 0 बोल दें, x को अगर 0 बोल दें तो गुना करके जो रिजल्ट आएगा तो वो कांस्टेंट होगा। x का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है। x को अगर 0 मान ले तो यहाँ पे -9 गुने 8 कितना होगा, -72 आना चाहिए। बोलेंगे देखो सर 0 0 रखे हैं तो ये तो प्लस का 72 आ रहा है, ये प्लस का 72 आ रहा है, ये माइनस का 72 है, ये माइनस। 2 ऑप्शन में हम फंस गए। फिर तो हम क्या करते हैं, x के जगह पे अगर 1 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे अगर हम 1 मान ले, आप गुना करके ला सकते हैं, लेकिन वैल्यू रख के हम जल्दी कैसे सॉल्व करें, ऑप्शन एलिमिनेट। मान लीजिए कि एक ऑप्शन और रहता जिसमें प्लस 72 आता, तब तो एक ही सही होता। अगर x इक्वल टू 1 माने तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 8 72। तो
तो टोटल रिजल्ट कितना होगा, 72 आएगा माइनस का। कब, जब x का वैल्यू हम 1 रखेंगे। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए क्योंकि प्लस का 72, यहाँ पे प्लस का 72 था। अब हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 रखे तो टोटल रिजल्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 72। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा -72। क्या टोटल रिजल्ट 72 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सही नहीं होगा, यही सही होगा। रख देते हैं, अगर x के जगह पर हम 1 रखेंगे, -1 -72, +1 से -1 कट गया, माइनस का 72 आ रहा है। हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी जो गुना करना जानता है, एक्सपर्ट है, आप सिंपल देखेंगे, 9 8 72 माइनस का, दोनों का सम होना चाहिए, माइनस का x और x², माइनस का x यहीं पे है, कर लेंगे, लेकिन वैल्यू रख के भी आपको करना आना चाहिए। ये इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 करके कर सकते हैं और कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल बताते हैं कि जो इन जनरल स्टूडेंट करेगा, a इंटू बी करेगा, ए बी हो गया, प्लस का ए बी आना चाहिए, प्लस का ए बी यहाँ पे है, प्लस का ए बी यहाँ पे है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। दोनों जगह पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू ए प्लस बी होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। हम क्या किए, डिटेल बताते, पहले हम x से इसमें गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस इस x से b में गुना करेंगे तो bx होगा, काम खत्म। फिर a से x में गुना करेंगे तो ax होगा, प्लस a से b में गुना करेंगे तो ab होगा। हम देख रहे हैं x² प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस ए बी। तो जो बेसिक से बेसिक स्टूडेंट है वो भी क्वेश्चन को कर सकता है, जो प्रो लेवल का स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, जो दोनों के बीच में हो कि गुना करना हो, उसको फास्ट कैलकुलेशन आता है, वो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने आप को किस लेवल पे मानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, करिए। देखिए ये सिंपल दिया गया कि 8a प्लस 5b प्लस 9c का होल स्क्वायर। बच्चा को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। रखेंगे आ जाएगा, लेकिन हमें तो एग्जाम में करना है, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से नहीं होता तब तो, क्योंकि एक बार ऑप्शन में नजर डाले तो देख रहे हैं कि हाँ ऑप्शन से बन सकता है। ये देखिए, देखो सर, 8 का स्क्वायर 64 सब में है, 5 का स्क्वायर 25 सब में है, 9 का स्क्वायर 81 सब में है। तो इस तीनों पार्ट से तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सर देख रहे हैं तो इसमें तीनों में देख रहे हैं तो एक ही जगह पे 84 है, बाकी जगह पे 80 है। हम गुना करके देखते हैं क्या ए बी को हम आपस में गुना करेंगे तो क्या होता है, 2 इंटू ए बी होता है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी को करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 दूना 80 ए बी होना चाहिए, 84 ए बी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखिए बीसी में देखें, बीसी क्या होगा, 9 5 45, 45 दूना 90, क्योंकि क्या होता है 2 ए बी होता है, 2 बी सी होता है, 2 सी ए होता है, ये सब सब में होते हैं ना। तो जब बीसी को करेंगे तो 9 5 45 बीसी, 45 बीसी का डबल 90 बीसी, एक जगह पे 85 बीसी है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मानते कि नहीं मानते हैं। अब देखिए एसी, देखिए एसी क्या होगा, 8 9 8 72, 72 का डबल 144, 154 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी हर स्टूडेंट करेगा इसको, 8 ए का स्क्वायर करेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेगा और आंसर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये जेई में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए हुए, ऑप्शन मेथड से। तो ये मानो कि आप लोगों के लिए अगर हम ये होमवर्क दें तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में, मान के चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। देखो दिया गया, नीचे दी गई अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन बिलो एज द परफेक्ट स्क्वायर। पहले क्या कर रहा था कि हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हमें फॉर्मूला बताना है, इस फॉर्म में दिया गया है। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या सबको खोल के देखेंगे, नहीं, सबको खोलना नहीं है, नहीं तो इसको हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे नहीं ब्रेक करना है।
ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो देखिए ये ए स्क्वायर है, ये 9b स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे कभी भी जब हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 9b स्क्वायर, ये 2c है, 4c स्क्वायर हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए सी स्क्वायर, ये नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब अगर हम और जगह देखें तो गौर से देखें तो ये देखिए माइनस का 2ac है, माइनस का 2ac है। अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 2ac हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2ac होगा, तो ये नहीं होगा। अगर हम ए और सी को गुना करें तो प्लस का 2ac हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो हमारा सही है। हम इसमें क्या क्या चेक किए, देखिए सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो किस ऑप्शन में सी स्क्वायर होगा, 4c स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए हट गया। फिर इन तीनों में से कोई एक को जज किए, देखिए कि -2ac कॉमन है, गुना किए, ये आ रहा है -ac, -ac इंटू क्या, तो 2ac होता है ना, तो 2 इंटू ac, लेकिन माइनस का आएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2ac, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2ac, जबको हमें चाहिए माइनस का 2ac, तो 3 ऑप्शन हट गए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एलपी टायर 1 में पूछा है, ये 25 नहीं 24 में शायद है, एलपी में 11वां महीने में हुआ था शायद पेपर, या आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन एएलपी का लेटेस्ट पेपर है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सब चीज को अगर हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3b स्क्वायर है, यहाँ पे 3b स्क्वायर है, यहाँ पे 2b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, और हर एक जगह b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पहले b को पकड़ते हैं। हम देखें तो यहाँ पे b स्क्वायर होगा प्लस का, और इस दोनों में आपस में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस का है, तो 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3b स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन बी में क्या है, 2b स्क्वायर है, मतलब 3b स्क्वायर हमारा आना चाहिए। अब देखिए इस दोनों में अगर हम देखें कि क्या चीज ऐसा है जिसको पकड़ के हम जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 3ab, यहाँ पे भी 3ab है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है। ठीक, हम देखेंगे क्या सी स्क्वायर हो सकता है, तो देखेंगे सी का टर्म यहाँ पे है लेकिन बी के साथ है, यहाँ पे सी का टर्म क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का सी स्क्वायर होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट अगर और प्रैक्टिस करेगा तो देखेगा, देखिए हर एक ऑप्शन में सर सी जो है स्क्वायर यहाँ पे है, सी यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, यही इसमें नहीं है, सी को लेके पकड़े तो एक ही जगह उसको सी स्क्वायर देखेगा, पूरा चेक नहीं करेगा, ऑप्शन डी लगाते हुए निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए इस क्वेश्चन को, कुछ आप भी करिए, कुछ भी नहीं करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई फ्रॉम वाई स्क्वायर माइनस एक्स। हमें ये दिख रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस का वाई, तो माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2y स्क्वायर होगा तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का 2y स्क्वायर होगा तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, घटाएंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में जो बोला है करना चाहे तो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से हमें घटाना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस से अंदर कॉमा गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। बस एग्जामिनर आपको ये चेक करना है, आपको याद है कि नहीं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर,
माइनस 2y²। 2 कॉमन लेंगे तो x² माइनस y² होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना 2x माइनस 3y प्लस 7z एंड 4z माइनस 5x फ्रॉम 3x माइनस z से। बोल रहा है ये जो टर्म है 3x माइनस z, इसमें से इस दोनों को जोड़ के घटाना है। ठीक है, लिख के भी करेंगे। हम कैसे करेंगे देख रहे हैं कि देखो 3x, x का टर्म हर एक जगह है कि नहीं है, तो x को पकड़ के चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये होगा माइनस का 5x और ये है 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 3x और प्लस का 13x, तो 13x प्लस 3x कितना हो जाएगा 16x। इस ऑप्शन में 3x है, इसमें 4x है, इसमें x है, इसमें 16x है। हमारा यही सही होगा। आपको क्या करना है 13x माइनस z में से घटाना है, इस दोनों को जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं, सेम जाति वाले को जोड़ेंगे। जाति सेम होना चाहिए। z को z के साथ, y को y के साथ, x को x के साथ। 7z प्लस 4z कितना होगा 11z। और क्या बचेगा, यहाँ पे 3y माइनस का है तो ये रहने देंगे, माइनस का 3y। 2x में से माइनस 5x करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस का 3x हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 13x माइनस z। माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस, देखो कंफ्यूजन एग्जामिनर आपको ये चेक करेगा, आपको पता है माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस होगा। जब जाति अलग होगा प्लस इंटू माइनस होगा तभी माइनस होगा, माइनस हमेशा साथ देगा। जब जाति सेम होगा तो हमेशा प्लस होता है, बस इतना ध्यान रखना है। जाति इन द सेंस कि मैं कुछ अदर वे में नहीं बोल रहा हूँ, दोनों का साइन जो होगा सेम होगा तब तो प्लस देगा। दोनों का साइन अगर अलग होगा, एक का माइनस एक का प्लस, तो हमेशा साइन क्या आएगा माइनस। मानते कि नहीं मानते, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस का 11z, माइनस इंटू माइनस प्लस 3y, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x और 13x 16x प्लस 3y माइनस 12z। कौन सा ऑप्शन फिर भी होगा, सी ही डी सही हो रहा है। लेकिन देखिए बोर्ड पे भी हमें टाइम लगेगा, आप भी एग्जाम में करेंगे तो लिखने में कुछ सेकंड तो जाएगा। आपको इस तरह से अगर एलिमिनेट करना आ जाता है ना, आप बहुत टाइम बचा लेंगे। और जब बहुत टाइम बचाएंगे तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बैठ के दिमाग लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कॉपी और पेन से हो जाएगा। मैं मान के चलूँ कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सिंपल बोला कि x² माइनस 5 का मान बताइए जब x बराबर -1 हो, मतलब x के जगह पे -1 वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कम से कम ये भी कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोला ना कि जो रेलवे एग्जाम है ना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। उसमें से एक ये हो गया, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हम सीधे बता दिए, हम चाहते हैं कि अगर इससे रिलेटेड अगर कभी कुछ और पूछ ले तो बता दें। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है, इसको मिनिमाइज कम करते हैं, बता देते हैं। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी थ्योरी हैं बस 5 मिनट में पूरा आपको रिवाइज करवा देंगे। लेकिन अभी मिनिमम मैक्सिमम है, इसको करते हैं। अगर कमेंट करिए, अगर चाहिए तो हम आपको बस 5 मिनट में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज हो जाएगा। देखो
ए जब ग्रेटर देन 0 होगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उस टाइम में वाई मैक्स प्लस इनफाइनाइट होगा। वाई मीन, अब बोलेंगे सर ये वाई क्या लिख रहे हैं, ये पूरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा निकालते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, वाई के इक्वल है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम वाई के इक्वेट कर दिए हैं, तो वाई मिनिमम क्या होगा, माइनस डी बाई 4a एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब क्या हुआ, y मिनिमम का वैल्यू माइनस डी बाई 4a होगा, कब, जब x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो। d क्या है, डिस्क्रिमिनांट होता है, डॉन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4ac माइनस क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर होगा। डी के जगह पे अगर इस वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, 4a होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो याद रखने के लिए माइनस डी बाई 4a करेंगे, डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देंगे, डिवाइड बाय 4a करेंगे। एक केस और बनता है जब a इज लेस देन 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव में होगा, तब y मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगा और y मैक्स क्या होगा, ये भी होगा माइनस डी बाई 4a एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। इसका मतलब हुआ, अगर हमसे कभी पूछ ले कि ये जो, जैसे मान ली इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ लिया है, हमसे पूछ ले कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताइए, साथ ही बताइए कि वो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो किस पॉइंट पे होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम आएगी, तब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a रखेंगे। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस के साथ रखेंगे, तो हमें वो पता चलेगा किस एक्स के किस मान पे इस इक्वेशन का वैल्यू मिनिमम आएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज पता हो गया होगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, ये जो अभी हम बताएं ए इज लेस देन 0, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, कभी आपसे पूछ सकता है, और एक ये बात एक्स्ट्रा है, ये क्या है, 2a है। अगर हम इस वैल्यू में रखें तो हम देख लें कि x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है, मतलब कि हम क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ, माइनस डी बाई 4a, या माइनस डी को डिस्क्रिमिनांट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर हम इसे रखेंगे तो क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म गुना 14, माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 64, डिवाइड बाय 4 इंटू ए क्या है 3, 12, यही होगा। अब स्टूडेंट इसमें जुड़ जाएगा, पहले गुना करेगा, घटाएगा, फिर 12 से भाग देगा। आप इसे ऐसा नहीं कर सकते हो, अलग स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 14, माइनस, अगर यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, 16/3 बचेगा, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 14 माइनस 16 में 3 से भाग देंगे तो 1/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अब बोलेंगे बिल्कुल। हम इसे जो सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5 सही 1/3, हम क्या करेंगे, ये 5 सही 1/3 है ना, हम 14 में से ये नहीं घटा के पहले 6 घटा देते हैं, तो 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, हम 5 नहीं, उससे जस्ट एक वैल्यू आगे का घटा दिए। अब क्या करना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 8 सही 2/3 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है,
तो उम्मीद करते हैं एक बार ये मिनिमम वैल्यू को आप रिवाइज कर लेंगे, फिर से खुद से निकालेंगे। आप गुना करके देखेंगे, 24 तिया गुने चौका करोगे, -64 करोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कर लेंगे आप? बोलेंगे बिल्कुल। क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार रिवाइज करवा दूं? अगर आप बोलेंगे तो टाइम है, चलिए कर लेते हैं झटाझट। आइए देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होंगे। जहां पे हम मान लेते हैं इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये रूट क्या हुआ, इसका मतलब कि एक्स के दो वैल्यू होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। ये रूट क्या होते हैं कि अगर x का वैल्यू अल्फा अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि x अल्फा क्या करेगा, इस पूरे इक्वेशन के वैल्यू में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। x पर और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसे ही हम कभी कभी लिखते हैं x माइनस अल्फा, और इसे हम क्या लिखेंगे, x माइनस बीटा। बीटा को उस साइड ले गए तो क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 0। ये बच गया? बोलेंगे हाँ सर। अभी आपको यहीं तक रुकना है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है आपको कि हम डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब डिस्क्रिमिनांट से हम आगे बढ़ेंगे तो जब डी हम बता ही दिए हैं तो तीन केस बनता है। जब डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0 और डी इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां लिखिए डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। डी इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनांट 0 आ गया इसका मतलब कि रूट क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। डी लेस देन मतलब होता है कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्योंकि एग्जामिनर आपको रेलवे में खासकर यहां से पूछता है तो कभी दे देगा रियल और अनइक्वल, तो आप ये वाला केस लगाएंगे। या डी ग्रेटर देन 0 आपको निकालना हो, या क्वेश्चन में दे दे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसमें दे दे कि रियल एंड अनइक्वल इसके रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, या रियल और इक्वल रूट्स के कंडीशन में ये होगा, नो रियल रूट्स के कंडीशन में ये होगा। इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया है अभी रिसेंट में, ये दोनों आप एक बार जरूर देख के जाना। जब मामला यहाँ तक हो गया है तो कुछ बातें और लिखते हैं कि ये जो हम बोले कि इसके जो वैल्यू होंगे, अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करें, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, जब इसे आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना चाहें तो करेंगे तो आपको जब आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या बात याद रखना है कि कभी आपको रूट्स दे दे, आपको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो रूट्स का सम माइनस बी बाई ए होता है, दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये बता दिया, ये बता दिए, ये बता दिए। कुछ और इसमें बचा है, एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि क्या होता है, हमें ए एक्स स्क्वायर जो अभी बताएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दो केस बनता है, ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0।
जब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा उस टाइम में वाई मैक्स कितना होगा? आप बोलेंगे प्लस का इन्फिनाइट। वाई मीन क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई 4a। कब? जब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा। एज लेस देन 0 होगा उस टाइम में वाई मीन कितना हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। और ए लेस देन 0 पे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस डी बाई 4a। कब? जब x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो। ये सिचुएशन बहुत रेयर कंडीशन में, जब एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तब आपको वो पॉइंट पूछ लेगा, नहीं तो यही वैल्यू दे के आपसे पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ हम बता दिए आपको, ये वाली बात बता दिए हैं। और आप रूट्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? दो टाइप से बना सकते हैं। एक और होता है कि अगर मान लीजिए आपको जब रूट्स निकालना हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, या जो अभी हम आपको बताएं वो मेथड आप अगर अप्रोच नहीं कर पाएंगे, एक्स का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या आप इसे याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये जो कुछ पॉइंट हैं इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, जिससे आपको याद हो रखना है। जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है वो एक बार आप लोग देख लेंगे। ये दोनों सेम चीज है। ये कंडीशन, ये वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये कुछ इसके कंडीशन है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये वैल्यू मोटा मोटी चीज आपको मामला सेट हो गया है, जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको जैसे रूट्स निकालना हो तो बहुत आसानी से बता दिए हैं, जिसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जरूर देखिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये बेनिफिट रिवीजन के लिए सही है या नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, इस टाइप की चीज़ को या तो अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, नहीं तो पहले ही इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, और नेक्स्ट कोई टॉपिक उठा के हम लोग रिसेंट वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा और रोज मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद।